वेलकम लर्नर्स। नॉर्मन लेविस की सेशन नंबर 14 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सेशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के उन्हें देख सकते हैं। आज जो सेशन होने वाला है हमारा वो गैप का, उसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ लायर को डिस्कस करेंगे। लायर्स जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले पर्सन, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कितने प्रकार के लोग होते हैं झूठ बोलने वाले, उन्हीं का डिस्कशन आज हम वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है नोटोरियस लायर। ये जो लायर वर्ड है, लाई से बना है, ए आर जोड़ करके पर्सन बना दिया गया है। ठीक है, लाई की स्पेलिंग होती है LIE। वैसे अगर हम वर्ब के थ्रू देखें लाई को तो काफ़ी लाई के अलग अलग और भी मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है समटाइम उनकी स्पेलिंग्स भी अलग हो, लेकिन यहाँ जो हम लाई को डिस्कस कर रहे हैं वो झूठ के सेंस में कर रहे हैं, और लायर जो है ना वो झूठ बोलने वाले पर्सन है। ठीक है जी, तो पहला टाइप है हमारा नोटोरियस लायर। नोटोरियस ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है, आया कहाँ से है हम इन सभी के रूट वर्ड्स को ना अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगी इस सेशन में। नोटोरियस जो वर्ड है वो बना है नोटस से, और उसका मीनिंग होता है नोन। नोन क्या, आप एक वर्ड बहुत अच्छे से जानते होंगे, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, लेकिन किनके लिए? अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होना, उनको हम कहते हैं फेमस। एक और वर्ड आता है नोटोरियस, कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। फेमस हम होते हैं अच्छे कामों के लिए, और जो नोटोरियस होता है ना उसका हिंदी में मीनिंग होता है कुख्यात। कुख्यात हम क्यों होते हैं? अपने बुरे कर्मों की वजह से, यानी हमारे कुछ कर्मकांड ऐसे होते हैं बुरे, एक्सट्रीमली बैड, जिनकी वजह से लोग हमें जाने तो हम फेमस तो हो, लेकिन किसके लिए? फॉर बैड एक्टिविटीज, बुरे कामों के लिए हमें जो कुख्यात तरीके से जाना जाता है वही नोटोरियस होता है इंग्लिश में। ठीक है जी, आप हिंदी में कोरिलेट कर लीजिए, एक विख्यात होता है एक कुख्यात होता है। ठीक है, तो कुख्यात का मतलब होता है नोटोरियस। क्लियर? चलिए, तो ये जो नोटोरियस लायर होते हैं ना, कुछ इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, इस तरीके के झूठ बोलने वाले लोग हो सकते हैं जो इतना झूठ बोलते हो कि अपने झूठ बोलने की वजह से वो कुख्यात हो गए हों। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो ये तो था नोटोरियस लायर का मीनिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड आपके सामने लिखा है कॉन्ज्यूमेट लायर। क्या है? कॉन्ज्यूमेट लायर। अब ये जो वर्ड कॉन्ज्यूमेट है ना, लायर तो वही हमारा पर्सन झूठ बोलने वाला, कॉन्ज्यूमेट जो है ना वो बना है किससे? जी, वो बना है समिट से। अब समिट क्या चीज होती है? समिट हम जानते हैं कल्मिनेशन होता है, पिनकल होता है, ये सबसे ऊंची हाइट होती है किसी भी काम को करने की हद, सबसे ऊंची हद। ठीक है, उसी को कहते हैं समिट, और समिट बना है समझ से। ठीक है, तो कुल मिला के जो मैं आपको समिट का मीनिंग बता रही हूँ, समझ बता रही हूँ, उसी से बना है कंज्यूमेट। अब कैसे बना है, उसकी बनावट कैसी है, मैं उसको अगले सेशन में डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ देखो क्या है कंज्यूमेट का मीनिंग। तो समिट से ही बना है कंज्यूमेट, और ये ऐसे झूठ बोलने में माहिर व्यक्ति हो सकते हैं ना कि एक जो हाइट होती है झूठ बोलने की सबसे ऊंची वाली, उसको भी क्रॉस कर जाएं। यानी अगर हम बात करें हिंदी में तो इनको हम कह सकते हैं पक्का झूठा व्यक्ति। ठीक है, पक्का झूठा या उत्कृष्ट झूठा। ठीक है, जो सबसे ऊंची हाइट का झूठ बोलता हो। ठीक है, ये वही व्यक्ति होते हैं, तो हम कह सकते हैं इनको कंज्यूमेट लायर। क्लियर? स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, अच्छी है। नेक्स्ट, अब अगला वर्ड है हमारे सामने इनकॉरिजिबल लायर। इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या होता है हम जानते हैं। वैसे तो अगर इंग्लिश में चीज़ें याद हैं, इंग्लिश में हिंदी करना आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, नहीं भी पता है तो मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊंगी, है ना। जो कॉरिजिबल वर्ड है ना, इन तो है निगेटिव प्रीफिक्स। ठीक है, जो कॉरिजिबल वर्ड है वो बनता है कॉरिगो से। किससे? कॉरिगो से। और इसका मीनिंग क्या होता है ना, टू करेक्ट, सेट स्ट्रेट, जिसको सीधा किया जा सके। सीधा किसमें करेंगे? जिसको सुधारेंगे, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है और उसको सुधारेंगे। ठीक है, अभी इन लग गया तो क्या? निगेटिव प्रीफिक्स है, तो अब इनको भैया नहीं सुधार सकती,
ठीक है, कौन है ये जो इनकॉरिजिबल लायर हैं, इनको सुधारा नहीं जा सकता, तो हम कह सकते हैं असुधार्य। हिंदी में भी तो कुछ वही कॉन्सेप्ट होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्टार्टिंग में छोटा आ लगा देते हैं हम, तो क्या हो जाता है, वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इन प्रीफिक्स जो है ना, हम जोड़ दे रहे हैं अगर कॉरिजिबल में, तो वो बन जाता है इनकॉरिजिबल। और ये जो लायर होते हैं, इनको सुधारा नहीं जा सकता, इनकी इतनी हैबिट बिगड़ चुकी होती है झूठ बोलने की। ठीक है, तो हम इनको कह सकते हैं असुधार्य झूठा व्यक्ति। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा, इनकॉरिजिबल से आप कॉरिजिबल बनाओ, कॉरिजिबल से कॉरिजेंडम, ये शुद्धि पत्र होता है, बहुत आता है एग्जाम में, लास्ट ईयर भी आता है, इसको कोरिलेट करवा दिया है मैंने, तो याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, शुद्धि पत्र होता है जी। अब देखिए, अगला वर्ड है आपके सामने इनवेटरेट लायर। क्या? इनवेटरेट लायर। ये जो इनवेटरेट वर्ड है ना, ये बना है वेटस से, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड। ठीक है, इन्वेटरस जो है ना, इन्वेटरेट जी, इन्वेटरेट बना है वेटस से, और वेटस का मीनिंग होता है ओल्ड। या अब ये ओल्ड क्या, जो झूठ बोलते बोलते पुराना हो चुका हो। ठीक है, यानी जो बहुत दिन पहले से ही झूठ बोलता चला आ रहा हो, और उसमें ना जो व्यक्ति है, उसमें झूठ बोलने की जड़ें बहुत गहरी हो गई हों। ठीक है, यानी पुराना हो गया हो, माहिर हो गया हो, तो हम उसको कह सकते हैं गहरा पुराना झूठा व्यक्ति। ठीक है, हाँ कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो टू फार गॉन टू बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, वही व्यक्ति झूठा जो बहुत दिन पहले से ही झूठ बोल रहा हो, तो भाई वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, है ना। तो उसी को ये कह रहे हैं गहरा पुराना झूठ बोलने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो वो इस तरीके के लायर्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड अब आपके सामने लिखा है कॉन्जेनिटल लायर। क्या है? कॉन्जेनिटल लायर। अब ये कॉन्जेनिटल क्या होते हैं? देखिए, कॉन्जेनिटल जो होता है वर्ड है ना, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है जन्मजात। ठीक है, बाय बर्थ, जो जन्म से ही बोल रहा हो। सिनोनिम में रखे तो इसको इनेट भी कहा जा सकता है। तो फिलहाल हमें कॉन्जेनिटल को डिस्कस करना है। कॉन्जेनिटल, हाँ, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही झूठ बोल रहा हो, भाई ऐसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, यानी लाइंग हैड वेरी अर्ली बिगिनिंग्स। ठीक है, एज इफ फ्रॉम बर्थ, जो बचपन से पैदाइशी झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, उसको हम कह सकते हैं कॉन्जेनिटल लायर। ठीक है, जन्मजात झूठा व्यक्ति। क्लियर? चलो, अब अगला वर्ड आपके सामने लिखा है क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। क्रॉनिक का मतलब होता है ना पुराना। ठीक है, जो बहुत पहले से झूठ बोल रहा हो, है ना, बोलते बोलते एक्सपर्ट हो गया हो, पुराना हो गया हो। क्रॉनिक का मीनिंग पुराना होता ही है, ओल्ड होता ही है। ठीक है जी, तो इसमें ज़्यादा समझाने की तो बात है नहीं, ज़रूरत। हम आगे चलते हैं फिर। आप देखो, नया वर्ड है आपके सामने पैथोलॉजिकल लायर। लायर वही झूठा व्यक्ति, और पैथोलॉजिकल कौन होते हैं ना, ये इर्रेसिस्टिबल कंपल्शन टू लाई, यानी कि इनको ये इतना झूठ बोलते हो कि झूठ बोलते बोलते इनको बीमारी सी लग जाए। ठीक है, ये इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने की इनको बीमारी हो गई हो, हर बात पे झूठ बोलते ही जाए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पैथोलॉजिकल। अभी इसका एनालिसिस करेंगे ना, तो ये डिसीज से निकल करके आएगा पैथोलॉजिकल। ठीक है, पैथोलॉजिकल जो है अभी ये डिसीज से कनेक्ट हो करके आपको अगले सेशन में मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये याद रखिए कि जो पैथोलॉजिकल लायर होते हैं ना, इनको झूठ बोलने की बीमारी होती है। ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, यस। अब अगला वर्ड है आपके सामने अनकॉन्सिनेबल लायर। ये कौन व्यक्ति होते हैं? अनकॉन्सिनेबल जो होते हैं ना, इनको कोई पछतावा ही नहीं होता। कंसाइनेबल जान रहे हैं ना, कुछ चेतन की अवस्था में, अब चेतन क्या, अन लगा है तो यानी अचेतन, यानी कोई फर्क ही ना पड़े, ना कोई इनको रिग्रेट हो ना रिमोर्स हो। ठीक है, बोलते जा रहे हैं बस झूठ। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इनको कोई अपनी मोरालिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, कि हम मोरल हैं या इमोरल हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस झूठ बोलते जा रहे हैं। ठीक, तो इनको हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं अनैतिक झूठा। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये मोरल से जोड़ दिया गया है अनकंसाइनेबल को, अनैतिक झूठा, भाई झूठा यहाँ है ये। ठीक है,
चलो, अब नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है ग्लिब। क्या है? ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या होता है? ग्लिब जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मूथ। ठीक है, यानी बिल्कुल आराम से। आराम से कैसे? फ्लुएंटली, धारा प्रवाह जो बोलता हो। कौन? जो लायर, जो झूठ को बोलता हो बिल्कुल ग्लिब तरीके से, यानी फ्लुएंटली जो बोलता हो, ठीक है, वो होता है हमारा ग्लिब लायर। इनको हम हिंदी में कह सकते हैं धारा प्रवाह झूठा। ठीक है, जो फ्लुएंटली बोलता जा रहा हो। ग्लिब का मतलब होता है स्मूथ, ग्रेसीनेस। नेस मत कहिए, वो तो नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव बनाइए। ठीक है, ग्रीसी कह सकते हैं, है ना, स्मूथ बोल सकते हैं, फ्लुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हैं। ठीक है, फ्लुएंटली बोलते हैं। क्लियर? चलो, अब एक लास्ट वर्ड आपके सामने लिखा है इग्रेजियस लायर। क्या लिखा है? इग्रेजियस लायर। अब ये कौन होते हैं? विशियसनेस ऑफ द लाइज। भाई घोर, इसका मीनिंग आप हिंदी में नोट करो, इसको आप कह सकते हैं घोर। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ना इग्रेजियस नोटोरियस के भी सेंस में मिल जाएगा, तो ठीक है, सिनोनिम तो दूर का भी चलता है। तो इग्रेजियस जो होते हैं ना, ये बहुत घोर झूठ बोलने वाले होते हैं। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, और फिर ये क्या करते हैं जी, ये विशियस तरीके से झूठ बोलते हैं। घोर यानी कि जो एक लिमिट तोड़ झूठ बोलने वाले होते हैं, उनको हम कह सकते हैं इग्रेजियस लायर। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ लायर देखे हैं। अगले सेशन में हम इन सभी वर्ड्स का ना एनालिसिस करने वाले हैं अगले सेशन में। ठीक है, तो आप पढ़ करके रखिएगा और मैं भी अपनी सीरीज़ को रेडी रखूँगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।